और हमारे साथ संवाददाता कुमार सोनू जुड़ गए हैं। कुमार, इस वक्त क्या हालात हैं? जो घायल हैं आईएएस अधिकारी यानी पूर्व आईएएस अधिकारी के जो बेटे हैं, और दूसरी बात है क्या इस बारे में जानकारी मिले कि किस तरह से जो एसी का यूनिट अंदर की तरफ है, इंडोर है, उसमें धमाका हो गया? देखिए बिल्कुल ये बड़ी बेहद दर्दनाक घटना थी जिसमें एक पूर्व आईएएस अधिकारी जिनका नाम धनेंद्र है, जो 1968 बैच के अधिकारी थे और हरियाणा से लेकर केंद्र सरकार तक अपनी सेवाएं दे चुके थे, उनकी मौत हुई है। दरअसल पुलिस का कहना है कि जब एसी के इंडोर यूनिट में पूरा ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से जो है अंदर आग लग गई, धुआं फैल गया, धुएं की वजह से जो है दम घुटने के चलते जो है धनेंद्र कुमार की मौत बताई जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस अब पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कहीं कोई प्लानिंग वगैरह तो नहीं थी। हालांकि लेकिन शुरुआती जो दिल्ली पुलिस के सूत्र हमें बता रहे हैं इनिशियली स्टेज पर कि इनिशियली इंक्वायरी जो की गई है उसमें इस बिल्कुल साफ है कि इसमें कोई साजिश वाला एंगल नहीं है। इसमें सिर्फ जो है एसी ब्लास्ट होने के कारण जो है आग लगी, जिसकी वजह से धुआं भर गया घर में और उसकी वजह से मौत हो गई। क्योंकि धनेंद्र कुमार जो है वो 1968 बैच के अधिकारी थे, तकरीबन 22-23 साल से रिटायर हो चुके थे 22-23 साल पहले। तो ऐसे में बुजुर्ग काफी थे, सांस लेने में उन्हें दिक्कत हुई जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। उनके बेटे को अस्पताल में जरूर भर्ती कराया गया, लेकिन ये बड़ी दर्दनाक घटना है। इससे पहले भी जो है दिल्ली के विवेक विहार इलाके में इसी तरह का एसी ब्लास्ट हुआ जिसमें पूरी घर में आग लग गई थी और उसके बाद कई जो फ्लोर की बिल्डिंग थी वो जलकर राख हो गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें एक मासूम बच्चा भी जो है शामिल था। तो कहीं ना कहीं ये जो एसी ब्लास्ट की घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। प्रिकॉशन तमाम लोगों को लेना चाहिए। कुछ जो एक्सपर्ट्स भी हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अगर 2 से 3 घंटे तक लोग ये जानना चाह रहे होंगे, क्योंकि अब तक हम देखते थे कि जो कंप्रेसर है वो बाहर यूनिट रहता था तो उसमें धमाके होते थे जिसके बाद आग अंदर तक फैलती थी। लेकिन आप वो जगह दिखा सकते हैं जहां पर ये धमाका हुआ है और किस तरह से इंटरनल यूनिट में अगर धमाका होने के बाद आग लग सकती है, सबके लिए भी एक बड़ी हैरानी की बात है, सोचने वाली बात है। देखिए बिल्कुल ये एक बड़ी हैरानी वाली बात है और वाकई में आपने ठीक कहा अमित, क्योंकि आमतौर पर जो आउटर यूनिट होती है, जो घर के बाहर एसी का आउटर हिस्सा लगा होता है, उसमें जो है किसी तरह से भी जो है स्पार्किंग या फिर जो इलेक्ट्रिक फॉल्ट होता है वो देखने को मिलता है। लेकिन इंडोर यूनिट में जो है उसमें आग लगना, ब्लास्ट होना और उसके बाद पूरे घर में धुआं भर जाना, ये एक अपने आप में एक पहली शायद इस तरह की कोई घटना है। लेकिन सवाल जरूर खड़े होते हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से भी जो है एसी पर लोड ज्यादा है। आमतौर पर लोग जो हैं, आप भी, हम भी, तमाम लोग जो हैं वो 12-12 घंटे दिन में जो है एसी को चला के रखते हैं, फिर रात में भी वो एसी चलता है। तो ऐसे में है तो अमित एक वो मशीन ही, और मशीन पर जितना आप लोड डालेंगे वो हीट भी होगी। एक तो एसी की अपनी गर्मी होती है, उसके साथ साथ जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 45 से 46 जा रहा है और ऐसे में उसको बाहर से भी जो है गर्मी जो राहत है वो नहीं मिल रही है, बाहर से भी जो है गर्मी मिल रही है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से ये हादसा हो रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर अंदर की यूनिट में जो है किस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ, जबकि आमतौर पर इस तरह की जो शिकायतें हैं, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो आउटर यूनिट में देखने को मिलती हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, कुमार सोनू।